NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 भुट्टे। आइए पढ़ते हैं पाठ 11 भुट्टे। मिलकर पढ़िए। नीना के नाना बाजार गए। नाना खूब सारे भुट्टे लाए। नाना ने नीना के लिए भुट्टे भूने। नीना ने जी भरकर भुट्टे खाए। नीना की नानी ने भुट्टे उबाले। नाना और नानी ने जी भरकर भुट्टे खाए। नीना ने फिर क्या किया, आगे की कहानी बनाइए और अपनी भाषा में सुनाइए। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है भुट्टे। नीना के नाना बाजार गए। नाना खूब सारे भुट्टे लाए। आप चित्र में देख सकते हैं। नाना ने नीना के लिए भुट्टे भूने। नीना ने जी भरकर भुट्टे खाए। नीना की नानी ने भुट्टे उबाले। नाना और नानी ने जी भरकर भुट्टे खाए। आगे की कहानी आप अपनी भाषा में बनाइए। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ कहानी पर चर्चा करें। जैसे नाना जी ने भुट्टे क्यों उबाले होंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भुट्टों को उबाला जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा, तो आप ध्यान से देखें। नाना जी की दांतें नहीं हैं, कम हैं, टूट चुकी हैं, और नानी की भी दांतें टूट चुकी हैं। इस वजह से भुट्टे खाने में उनको तकलीफ होती होगी, इसलिए वो उबाल कर भुट्टे खा रहे हैं। नाना जी ने थैले में कितने भुट्टे होंगे, नाना जी के थैले में कितने भुट्टे होंगे, तो यहाँ पर जो नाना जी का थैला है उसमें गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 भुट्टे इसमें, और 1 2 3 4 5 और 6। 6 भुट्टे इसमें। तो 7 के बाद अगर पढ़ेंगे तो 8 9 10 11 12 और 13। कुल 13 भुट्टे हैं। भुट्टे भूनते समय नीना क्या देख रही होगी, तो भुट्टे भूनते समय नीना देख रही होगी कि भुट्टे कैसे भुने जा रहे हैं। वह नाना के पीठ पर भी कूद रही है। अगर कहानी में नीना का भाई और बहन भी होते तो क्या होता। आदि बच्चों के साथ कहें कि वे कहानी में भुट्टे की जगह मटर रखकर अपनी कहानी बनाएं और कक्षा में सुनाएं। अगर नीना का भाई भी होता तो वो भी भुट्टा खाता, बहन भी होती वो भी खाती, थोड़े लड़ते झगड़ते बदमाशी करते। और अगर कहानी में मटर रखकर आप अपनी खुद की कहानी बनाएं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक, इस कहानी में कौन कौन है, तो इस कहानी में नाना, नानी और नीना। इस कहानी में 3 लोग हैं, नाना, नानी और नीना। नीना के नाना बाजार से क्या लाए, तो नीना के नाना बाजार से भुट्टे लाए। तीसरा, तालिका में दी गई बातों के विषय में बताइए और कुछ वस्तुओं के नाम लिखने का प्रयास कीजिए। आप किन किन वस्तुओं को भून कर खाते हैं, तो भून कर खाए जाने वाली चीजें हैं भुट्टा, भुट्टे और चने। आप किन किन वस्तुओं को उबाल कर खाते हैं,
तो उबाल कर खाया जाने वाली चीज़ें हैं आलू और मटर। आप शकरकंद को भी उबाल कर खाते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं तलकर खाई जाती हैं? तो पकौड़े, समोसे और चिप्स। कुछ चिप्स तलकर भी खाए जाते हैं, कुछ और भूनकर भी खाए जाते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं कच्ची खाई जाती हैं? तो कौन कौन सी वस्तुएं कच्ची खाई जाती हैं? जैसे सेब, आम और या गाजर। नीचे दिए गए शब्दों में उ या ऊ की मात्राएं लगाकर सही शब्द लिखिए। तो यहाँ पर है, यह है गेहूं, गेहूं। भालू, कुल्फी, दूध, दूध। आलू, भुट्टा, भुट्टा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, गेहूं में गेहूं बड़े ऊ की मात्रा, भालू में भालू बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा कुल्फी में कुल्फी, दूध में छोटे ऊ की मात्रा आलू, आलू में बड़ा ऊ की मात्रा, भुट्टा में भुट्टा छोटा ऊ की मात्रा। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।